जय जिनेन्द्र भाई साहब। आपने पूछा कि अगले वर्ष आपके यहाँ पंच कल्याणक होने वाला है। इसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन दो। तो देखिए, वास्तव में तो इस विषय में अच्छा मार्गदर्शन प्रतिष्ठाचार्य दे सकते हैं। मेरी सबसे पहली सलाह ये है कि आप 4 5 6 प्रतिष्ठाचार्यों के पास जाओ, उनसे मिलो और उनसे मन की बात उनकी पूछो कि आप ईमानदारी से हमें शास्त्रानुसार बताओ कि एक श्रेष्ठ पंच कल्याणक कैसे होता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। कई दफ़े प्रतिष्ठाचार्य कार्यक्रम में आकर भीड़ भाड़ और कमेटी के दबाव में अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन जब उनके पास जाकर आप उनके मन की बात पूछेंगे तो आपको वास्तव में बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। मैंने स्वयं कुछ प्रतिष्ठाचार्यों से इस विषय में बात की है और वे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। दूसरा, मेरा ऐसा सोचना है कि पंच कल्याणकों का स्तर इस चक्कर में गिर जाता है कि हम बहुत भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं, बहुत हम प्रभावना के नाम पर कुछ भी करना चाहते हैं, अथवा कभी कभी किसी को कुछ धन इकट्ठा करने की भावना होती है, तब भी पंच कल्याणकों का स्तर गिर जाता है। इसलिए मेरी आपको ये विनम्र सलाह है कि आप इस पंच कल्याणक को करने का उद्देश्य किंचित भी धन इकट्ठा करना मत रखो। जो हो जैसा हो देखेंगे, लेकिन आप धन इकट्ठा करने के लिए पंच कल्याणक मत करो। दूसरा, कार्यक्रम में भावों की पवित्रता पर बहुत अधिक ध्यान दो। लोगों की संख्या कितनी भी कम रहे, आप उससे एकदम निर्लिप्त रहो। आप इसे एकदम आराधना का काम करो। पंच कल्याणक एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसमें प्रतिमा परमात्मा बनती है, और ये भाव शुद्धि से संभव है। इस समय अपरंपार भाव शुद्धि होनी चाहिए पंच कल्याणक करने वालों में। इसलिए आप ईमानदारी से मंत्र जाप आदि कार्यों में लगो और किसी चक्कर में मत पड़ो। प्रभावना कभी होना होगी तो अपने आप हो जाएगी। आप तो आराधना के भाव से, ईमानदारी से इस कार्यक्रम को करो। कोई कार्यक्रम में आने वाले विद्वान भी अगर ऐसे मिलें कि जो पवित्र मन से वहाँ आ सकते हों तो आप बुलाओ। प्रवचन आदि कार्यक्रम भी सब मेरे निगाह से पैसे का, लिफाफे का चक्कर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। धन के कारण तो कई बार मैंने गुणवत्ता गिरते ही देखी है। बिना धन के जो हृदय से कार्य होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए आप तो जो उस पंच कल्याणक में धर्म भावना से जुड़ सके उसको जोड़ो, न जुड़ सके उसकी चिंता मत करो और शांति से मंत्र जाप करो। मंत्रों में महान शक्ति होती है, उसी पर ध्यान दो। अपने स्वाध्याय आदि कार्यक्रमों में जिनेंद्र भक्ति में डूब जाओ, तब जाकर के प्रतिमा से परमात्मा बनने का ये बहुत ही महान कार्य है जो
श्रेष्ठ प्रकार से संपन्न हो सकता है, ऐसे मेरे विचार हैं। आप सब कमेटी वाले मिल कर के भावनाएं निर्मल करो और शांति पूर्वक इस कार्य को परम विशुद्ध भावों से संपन्न करो। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मेरा सहयोग भी आपके साथ है। आप इस कार्य में मेरे से भी कोई सहयोग चाहेंगे तो मैं भी अपनी शक्ति अनुसार सभी प्रकार का सहयोग करने के लिए सहर्ष अच्छी भावनाओं से तत्पर हूँ। आपका ये पंच कल्याणक बहुत अच्छा हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय जिनेंद्र।